नमस्कार। विदुमय की नई वीडियो में आपका सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय है भाषा और बोली। भाषा और बोली में हमें सामान्यतः एक छोटा सा अंतर दिखाई देता है, तो वह अंतर क्या है, इस विषय पर ही हम आज चर्चा करने वाले हैं। अब भाषा की जब हम चर्चा कर रहे हैं तो भाषा की परिभाषा भी जानना आवश्यक है, परंतु भाषा की परिभाषा हम एक सोच में पड़ जाते हैं कि असल में भाषा की सही परिभाषा है क्या। क्योंकि हम चाहे कितनी भी व्याकरण की अलग अलग पुस्तकें पढ़ लें, परंतु हमें बार बार एक ही जगह वह ला के रोक देती है, क्योंकि हमें सही परिभाषा या सामान्य भाषा में उसकी परिभाषा उपलब्ध नहीं होती। विद्वानों में हमेशा इस पर चर्चा चलती रहती है कि सही परिभाषा है क्या। तो मैंने अपने अनुसार एक आपके लिए सामान्य सी परिभाषा तैयार की है, जिसमें कहा गया है कि भाषा केवल भावों या विचारों को व्यक्त करने का साधन है। ठीक है, ऐसा साधन जिसमें एक व्यक्ति या कोई और व्यक्ति अपने विचारों को दूसरे के सामने रखता है, और याद कहें कि एक व्यक्ति अपने विचारों को कहता है और उस विचारों को जानने वाला, उस भाषा को जानने वाला व्यक्ति उस विचारों को सुनकर उसका उत्तर देता है। अब इस आधार पर हम देखें तो भाषा को हम 4 प्रकार में बांट सकते हैं। पहला है बोलकर, बोलकर व्यक्त करना अपने विचारों को, जिसे हम कहते हैं मौखिक, मौखिक भाषा। ठीक है, जिसमें हम बोलकर अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। दूसरा आ जाता है लिखकर, जिसमें हम लिखकर अपनी भाषा में अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। इसे हम कहते हैं लिखित, क्योंकि ये लिखित स्वरूप हो गया। तीसरा आधार हम मान सकते हैं, इस आधार पर संकेतों के आधार पर संकेत करना भी एक तरह की भाषा ही है। ठीक है, क्योंकि आज के समय में हम सभी देखते हैं और हम रोज़ाना की ज़िंदगी में, जीवन में इसका प्रयोग भी करते हैं। ठीक है, संकेत कर कर किसी को बुलाना, संकेत करके किसी को बिठाने का आदेश देना, ये सभी एक भाषा का ही स्वरूप है। तो तीसरा प्रकार सांकेतिक, यानी संकेत के द्वारा अपने भावों को व्यक्त करना। चौथा प्रकार आता है कूट भाषा, जिसे हम कहते हैं कोड लैंग्वेज। ठीक है, यह भी भाषा का एक स्वरूप है। इसका प्रयोग बहुत कम होता है, क्योंकि इसका प्रयोग केवल ऐसी जगहों पे किया जाता है जहाँ पर हमें अपने विचारों को बहुत गुप्त रखना हो, गोपनीय रखना हो। केवल वहाँ इसका प्रयोग किया जाता है और बहुत ही कम लोगों को यह भाषा आती है। ठीक है, क्योंकि हर एक जगह की या हर एक स्थान की अपनी अपनी अलग कूट भाषाएं हो सकती हैं, तो इस भाषा को जानने वाले बहुत ही कम होते हैं, तभी यह गोपनीय रह पाती है। अगर नहीं होगी, सभी इसको जान लेंगे, तो फिर इसमें कोड लैंग्वेज या गुप्त भाषा नाम से इसे नहीं जाना जाएगा। परंतु मुख्यतः देखें तो भाषा के सबसे अधिक प्रचलित रूप क्या हैं? मौखिक और लिखित। हमें 2 प्रकार से सबसे ज़्यादा भाषा का प्रयोग दिखाई देता है। अब इसमें भी भाषा जो है 3 स्तरों से होकर गुजरती है। पहली है बोली, दूसरी उपभाषा, और फिर उसे कहा जाता है भाषा। तो ये 3 पड़ाव कैसे आते हैं? देखिए, ये 3 पड़ाव इन आधारों पर रखे जाते हैं। प्रसिद्धि, यानी जो हम प्रयोग कर रहे हैं, जिस साधन का प्रयोग कर रहे हैं, यानी जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, उस भाषा में कोई साहित्य या पुस्तक इत्यादि लिखे हुए हैं या नहीं, उसमें न्यूज़पेपर्स आदि छपते हैं या नहीं, उसमें मैगजीन्स छपती हैं या नहीं। तो अगर हम देखें तो बोली जो है वो एक छोटे क्षेत्र में बोले जाने वाली या सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा है, भाषा का ही स्वरूप है। ठीक है, परंतु उसमें हम देखें तो साहित्य रचना नहीं हुई है, ना कोई पुस्तक आदि लिखी जाती है। ठीक है, इसलिए बोली को हम इसमें काउंट नहीं करते प्रसिद्धि वाले पॉइंट में। और भाषी बोलने वाले लोगों की संख्या पर आधारित भी होता है।
भाषा का स्वरूप, क्योंकि बोलने वालों की अगर संख्या कम होगी, बहुत कम होगी, तो उसे हम बोली कहेंगे, फिर हम उसे भाषा नहीं कह सकते। पर बोली की अपेक्षा थोड़ा सा ज़्यादा संख्या में जब लोग इसका प्रयोग करते हैं या ज़्यादा प्रचलित होती है, थोड़ी सी ज़्यादा, तो उसे हम उपभाषा का नाम भी दे देते हैं। उपभाषा में साहित्य इत्यादि या पुस्तक इत्यादि लिखे भी गए हैं, जैसे अवधी में या ब्रज भाषा में साहित्य लिखा गया है, परंतु उसे इतना ज़्यादा दर्जा भी नहीं दिया जाएगा कि उसे भाषा हम कहने लगें। तो बोली से अधिक उपभाषा होती है। बोली सबसे छोटा स्वरूप है भाषा का, फिर उपभाषा, और जिस भाषा में साहित्य इत्यादि पुस्तक, न्यूज़पेपर, आर्टिकल्स, मैगज़ीन इत्यादि सभी कुछ छपते हों और बहुत ज़्यादा लोगों द्वारा उसका प्रयोग भी किया जाता है, उसे हम भाषा का नाम देते हैं। ठीक है, तो केवल उदाहरण के लिए अगर आप देखें तो बोली जैसे हरियाणवी, राजस्थानी, मारवाड़ी, गढ़वाली इत्यादि ये सब बोली हैं। ठीक है, और क्यों है? क्योंकि भाषा भी है, हिंदी, अंग्रेज़ी, जापानी, फ़ारसी इत्यादि ये भाषाएं हैं। अब बोली केवल बोली क्यों हम इसे बोलते हैं? क्योंकि ये जैसे अब हरियाणवी माने तो भारत के बहुत छोटे के हिस्से द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। हालांकि अब हरियाणवी जो है इसका प्रयोग दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, चाहे वह केवल क्षेत्र में हो, हरियाणा क्षेत्र में, या बाहर, क्योंकि आजकल फिल्मों में भी इसका बहुत प्रयोग होने लगा है, प्रचलित होने लगी है भाषा, तो इसे उपभाषा भी कहा जाने लगा है। परंतु अभी ये बोली की स्थिति में है क्योंकि इसका प्रयोग बहुत कम है। ठीक है, और उसी अनुसार अगर हम देखें तो जैसे हिंदी भाषा है, अब हिंदी भाषा का भारत में बहुत ही बृहत रूप में प्रयोग होता है। ठीक है, बहुत अधिक संख्या में लोग इसका प्रयोग करते हैं प्रतिदिन, तो इसलिए इसे भाषा का रूप दिया जाता है। और यही मुख्य अंतर भाषा और बोली में हमें देखने को मिलता है, और यही अन्य भाषाओं के साथ भी है। अंग्रेज़ी हो, जापानी हो, फ़ारसी हो, या दुनिया की कोई सी भी भाषा, उसे भाषा हम तभी कहेंगे जब बोलने वालों की लोगों की संख्या बहुत अधिक होगी, और बोली तब कहेंगे जब बोलने वाले लोगों की संख्या बहुत कम होगी। तो यही था आज का विषय, बोली और भाषा। आशा है कि आपको यह विषय पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।